कभी कभी हमारे लिए गए फैसले इतने हानिकारक होते हैं कि उन फैसलों को लेने के बाद हम कभी भूल कर भी उन्हें भुला नहीं पाते हैं। कोशिश भी की जाती है लेकिन वो वक्त, वो समय कभी लौट कर नहीं आता। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, उस सच्ची घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक छोटे से फैसले ने युवक की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश के जिला मुजफ्फरपुर की। यहाँ का एक थाना है कांती, और कांती थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है जिसका नाम है रामपुर शाह, और इसी के पास का एक गांव है जिसका नाम है सोनबरसा। इन दोनों गांव को मिलाकर ही ये सच्ची कहानी पूरी होती है। दरअसल करीब 1 साल पहले सौरभ राज को पास के गांव सोनबरसा की रहने वाली एक लड़की से प्यार हो जाता है। इसके बाद वो दोनों चुपके चुपके चोरी चोरी मिल लिया करते थे। लेकिन एक दिन लड़की के घर वालों को इस बात की भनक लग जाती है कि उनकी बहन का पास के गांव रामपुर शाह के रहने वाले सौरभ राज से एक रिश्ता जुड़ गया है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। बस वो मौके की तलाश में थे और उन्होंने उस सौरभ राज को बहुत पीटा। बात घर तक पहुंचाई और घर पहुंचने के बाद जो उसका पापा हैं मनीष कुमार, उन्होंने किसी तरह से अपनी बेटे की जान बचाई और कहा कि ये सोनबरसा में कभी नहीं आएगा। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को उड़ीसा नौकरी करने के लिए भेज दिया। वो वहां बड़ी खुशी से रह रहा था और उसके पापा मनीष कुमार ने एक वादा भी लिया कि वो कभी भी गांव वापस लौटकर नहीं आएगा। आएगा तो सोनबरसा के बारे में कभी नहीं सोचेगा, वहां की लड़की जिसको प्यार करता है उसके बारे में कभी नहीं सोचेगा। ठीक वैसे ही चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। जो कमाता था वो अपने घर वालों को भाई अकाउंट में भेज दिया करता था, घर वालों से बातचीत होती थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक ही सौरभ राज के परिवार में उसकी एक रिश्ते में बहन लगती है, उसकी शादी थी। तो उस शादी में शामिल होने के लिए सौरभ उड़ीसा से अपने गांव वापस आ जाता है और ये तारीख है 1 जुलाई की। शादी में शामिल होता है और यहां भी वो हंसी खुशी रह रहा था। लेकिन अचानक ही किसी ने सौरभ को देख लिया और ये देखने के बाद ये सूचना पास के गांव सोनबरसा में पहुंचा दी। यानी कि उस लड़की के घर वालों को ये बता दिया कि सौरभ राज गांव में आया हुआ है। अभी पुलिस इस बात की तस्दीक नहीं कर पाई है, जांच नहीं कर पाई है कि सौरभ राज को सोनबरसा बुलाया गया था या लड़की ने अपनी मर्जी से बुलाया था। 23 जुलाई की शाम लगभग 4 बजे के आसपास सौरभ के पास फोन आता है कि मुझे तुमसे मिलना है, बहुत जरूरी बातें करनी है। सौरभ राज उस फोन को दरकिनार भी कर सकता था, उसे गंभीरता से नहीं ले सकता था, यानी कि उसे इग्नोर कर सकता था, और वो जाता ही नहीं तो शायद जो घटना उसके साथ हुई है वो कभी नहीं होती। दरअसल उस फोन के बाद वो पास के गांव में चला जाता है और लड़की से मिल ही रहा था कि अचानक लड़की के भाइयों ने उसको देख लिया और उसको इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया। लेकिन पीटने वाले थम नहीं रहते, कभी लाठी से, कभी डंडों से, कभी लात, कभी घूंसों से पीटते रहे और उसकी हालत बिगड़ती चली जा रही थी। बात यहीं तक नहीं थमी, बल्कि लड़की के परिवार वालों ने उसके प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से कुचल दिया और बताया ये जा रहा है किसी धारदार हथियार से उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया। उसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और तत्काल उसे हॉस्पिटल लेके गए और वहां से लड़की के घर वाले भाग जाते हैं। अचानक से लड़के वालों को पता चलती है और वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। 23 जुलाई की रात तो किसी तरह कट गई, लेकिन जैसे ही 24 जुलाई आती है, सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास सौरभ राज ने दम तोड़ दिया, यानी उसकी मौत हो गई। और मौत होना था, हंगामा खड़ा हो गया। ये खबर उसके गांव रामपुर शाह में जब पहुंचती है तो सैकड़ों लोगों का जमावड़ा हॉस्पिटल पर लग जाता है और उसके बाद यहीं से लोग एकजुट होकर भारी संख्या में सोनबरसा पहुंचते हैं। लेकिन सोनबरसा में उस घर पर कोई नहीं था, ताला लगा हुआ है। लेकिन लड़के के घर वालों ने उस लड़की के घर के ठीक सामने चिता बनाई और उस चिता बनाकर सौरभ की चिता को आग लगा दिया। जब सैकड़ों लोग उस गांव में मौजूद थे, कहीं बवाल ना हो जाए, तो पुलिस ने उस गांव को छावनी बना दिया ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। घर वालों को किसी तरह से समझा बुझाकर शांत करा दिया। अब सौरभ इस दुनिया में नहीं है और वो हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार से जुदा हो गया है। माँ, पापा और परिवार के बाकी सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के लोग कहते हैं कि काश सौरभ ने ये फैसला लिया ही नहीं होता, काश वो लड़की के परिवार वालों से या उनके घर नहीं जाता तो शायद ये
वारदात होती ही नहीं, और इसीलिए इस वारदात की कहीं ना कहीं मनीष कुमार को भनक लग गई थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को उड़ीसा नौकरी करने के लिए भेज दिया था। दोस्तों, वाकई हम अपनी ज़िंदगी में कई बार ऐसे फैसले लेते हैं जो फैसले हमारी ज़िंदगी पर बनाते हैं। आज की घटना में भी ऐसे ही हुआ है, लेकिन इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें, जिस हाल में भी रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।